आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तय करने के लिए, जनता तक अपनी अपनी बात को पहुंचाने के लिए बैठकों और समीक्षाओं का दौर तेज कर दिया है। सत्ता की इस डोर को थामने की होड़ में हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने, उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने और मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में रविवार को महागठबंधन के सभी दलों की एक अहम बैठक को बुलाई गई, जो कई घंटों तक चली। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर गहन चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी भी कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। तो वही बैठक खत्म होने के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना था कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग पर अंतिम घोषणा की जाएगी। मुकेश सहनी के इस बयान को जहां उनके आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान के बीच एक राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सहनी की पार्टी वीआईपी इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस अपने पुराने हिस्से को बरकरार रखना चाहती है। महागठबंधन की ये बैठक केवल सीट बंटवारे तक ही नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति तय करने की दिशा में भी अहम मानी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या महागठबंधन वाकई एकजुट होकर मैदान में उतरता है या फिर अंदरूनी मतभेद चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेंगे। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। महागठबंधन ने की अहम बैठक के बाद सहनी का बड़ा दावा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर महागठबंधन की अहम बैठक हुई और ये बैठक तेजस्वी यादव के घर पर हुई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। तो वही ये बैठक लगभग 5 घंटों तक चली, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर फैसला शायद हो गया होगा, क्योंकि बैठक का अहम मुद्दा और मकसद केवल सीट बंटवारा ही था। तो वही बैठक खत्म होने के बाद जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम वही बनेंगे। दरअसल मुकेश सहनी जैसे ही तेजस्वी यादव के घर से निकले और अपनी गाड़ी में बैठे, तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ये सवाल पूछने लगे कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला हुआ। तो सहनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको हमारी मुस्कुराहट पर क्लियर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का फैसला भी जल्द आ जाएगा। लेकिन जब उनसे डिप्टी सीएम को लेकर सवाल किया गया, तो बहुत ही हंसमुख अंदाज में सहनी ने कहा कि इसमें भी कोई कहने वाली बात है, शुभ शुभ बोलो, हम सरकार बनाएंगे और डिप्टी सीएम भी बनेंगे। सहनी का दावा और उनका अंदाज बहुत से संकेत दे रहा है। लेकिन क्या इस फैसले से कांग्रेस या महागठबंधन के बाकी दल सहमत होंगे? आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, पशुपति पारस गुट की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी पार्टियां मुकेश सहनी के इस दावे से सहमत होंगी या फिर क्या ये आने वालों दिनों में महागठबंधन की खींचतान को और बढ़ा सकता है, क्योंकि बैठक शाम 6 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चली। इसमें आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद संजय यादव, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू, वीआईपी से मुकेश सहनी और वाम दलों के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कई चरणों में चर्चा की गई। जिन सीटों पर एक से अधिक दलों का दावा था, वहां पर क्रॉस चेकिंग भी की गई। बैठक के बाद कांग्रेस ने साधी चुप्पी, सीटों पर अटका फैसला। तो वही एक तरफ मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम घोषित किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। चर्चा जारी है और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रत्येक सीट पर गहराई से चर्चा की गई है और सभी दलों की राय को भी महत्वपूर्णता से सुना गया है। राजेश राम का ये बयान बताता है कि कांग्रेस अभी भी अपने फैसलों पर टिकी हुई है,
कि उसको 2020 विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें चाहिए, तभी वो सीएम फेस पर भी अपनी सहमति खुलकर सामने रखेगी। क्योंकि अगर सीटों को लेकर महागठबंधन ने जल्द ही निष्कर्ष नहीं निकाला तो चुनाव से पहले सभी को मुंह की खानी पड़ सकती है। चुनाव से पहले एनडीए तैयार, आरजेडी की ओवैसी ने बढ़ाई मुश्किलें। क्योंकि एनडीए सरकार बिना किसी देरी के अपने रणनीति को धार दे रही है और लगभग बिहार के सभी दलों को वो साधने में कामयाब भी नजर आ रही है। कोई भी योजना से जनता को रूबरू करवाने में सरकार देरी नहीं चाहती, जो जनता के मन में सरकार के प्रति एक सकारात्मक छवि के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर इसी तरीके से देरी करती रही तो इसका सीधा फायदा ओवैसी को मिल सकता है। ओवैसी पहले ही आरजेडी और तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो सीमांचल में उन्हीं कड़ी टक्कर देंगे। सीमांचल इलाका आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जहां एमवाय मुस्लिम यादव समुदाय आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। हर चुनाव में इस समुदाय ने बड़ी संख्या में आरजेडी का समर्थन किया है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। महागठबंधन में जगह ना मिलने से नाराज ओवैसी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। सीमांचल में उनकी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी भी जा रही है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी के पक्ष में चला गया तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। वोटों के बिखराव का सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा और इसका असर चुनाव के परिणामों में साफ दिखाई देगा। ओवैसी का सीमांचल में सक्रिय होना बिहार की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है। वाम दलों को हो सकता है फायदा। ऐसे में यह भी खबर सामने आ रही है कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में वाम दलों को इस बार फायदा मिल सकता है। सभी वाम दलों को पिछली बार से ज्यादा सीटें दी जा सकती है, लेकिन अधिक सीटें तभी दी जा सकती हैं जब कांग्रेस और वीआईपी पार्टी कम सीटों पर अपनी सहमति बना ले, और ऐसा होता अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। सीट शेयरिंग पर फैसले में देरी का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के सीटों से भी कम सीटों में सहमत हो जाए, लेकिन कांग्रेस पहले से भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता का बयान और मुकेश सैनी का दावा बहुत सी बातों और राजनीतिक संकेतों की ओर इशारा करता है कि मुकेश सैनी शायद कम सीटों पर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, लेकिन कांग्रेस की अभी तक सीटों के अलावा कोई और मांग निकलकर भी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस चुनाव में कब तक महागठबंधन की खींचतान सीटों को लेकर ऐसे ही जारी रहती है। क्या आने वाले समय में कोई फैसला निकलेगा या अंत समय में खेल पलट जाएगा? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।